ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान 13 चौके व 7 छक्कों के साथ रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने तूफानी शतक ठोक दिया। तो दोस्तों, हम आपको इनकी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इनकी बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो टॉस का सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन गिरा मैथ्यू वेड के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी निकला, जहां पर कट के जरिए उन्होंने यहां पर चौका लगाया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहला झटका दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर लगा, जब जेसन बेरेनड्रॉप की गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना कैच विकेट कीपर मैथ्यू वेड को थमा बैठे और आज के इस मुकाबले में 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच मार्कस स्टोइनिस को थमा बैठे और 5 गेंदों के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक बेहतरीन सुपला शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और उन दोनों के बीच काफी शानदार पार्टनरशिप आगे बढ़ी। इसी दौरान एक बेहतरीन चौका जेसन बेरेनड्रॉप की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक स्वीप शॉट के जरिए चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से कट के जरिए गया और यहां पर 2 चौके इस ओवर में भी निकाल लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने हार्डी की गेंद पर भी एक स्ट्रेट शॉट खेला, जहां पर सीधे गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज काफी शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और एक बेहतरीन पार्टनरशिप भी नजर आ रही थी। लेकिन तभी 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को विकेट कीपर मैथ्यू वेड के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और अपने टी20 कैरियर की पहली सफलता प्राप्त कर ली हार्डी ने। यहाँ पर सूर्य की हम बात करें तो उन्होंने 29 गेंदों का सामना करने के बाद शानदार 39 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्डी की ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में भी उनके बल्ले से यहाँ पर तिलक ने अपना पहला चौका जड़ा, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग लॉक के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कट शॉट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्क्वायर पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 3 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में भी सांगा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला और इस बार उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से चारों, यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का चौका था। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और यह भी बेहतरीन चौका था। अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। इसी बीच दोस्तों उनके बल्ले से एक और शानदार चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला। मिड विकेट की तरफ लगाए हुए इस चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 33 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इसके बाद तो वो और भी आक्रामक हो गए और एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। इसी बीच तिलक वर्मा के बल्ले से 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर। तो वहीं पर दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ चढ़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी कमाल का
शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और कमाल का छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए हार्दिक की पहली गेंद पर कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। ये तो अद्भुत शॉट था। इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 शानदार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और स्ट्रेट ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के साथ। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी और कहां पीछे रहने वाले थे और एक कमाल का छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया और ऋतुराज गायकवाड़ अब 90 रनों के स्कोर के ऊपर पहुंच गए। इसके बाद 19वें ओवर में दोस्तों सिर्फ एक ही चौका देखने को मिला और वो देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग की तरफ 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब उन्होंने नेथन एलिस की गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 20वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने T20 कैरियर का पहला शतक ठोक दिया। ये कमाल का शतक था उनके बल्ले से निकला हुआ 52 गेंदों पर ही। तो इसके बाद दोस्तों इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला जो कि 9 बॉल थी ग्लेन मैक्सवेल की। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की 4थी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी ग्लेन मैक्सवेल के एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी कहां चुप रहने वाले थे ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका आखिरी गेंद पर भी जड़कर ग्लेन मैक्सवेल के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 222 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 123 रन बनाए। तो दोस्तों आपको इनकी बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।